मैं एक हदीस पाक से बात को शुरू करूं। हुजूर ने इरशाद फरमाया, कुर्बे क़यामत एक ऐसा दौर आने वाला है कि जब फितनों का ज़ुहूर होगा और फितनों का नुज़ूल होगा तो फितनों से एक घर भी बचेगा नहीं और बारिश के कतरात की तरह फितने ज़मीन पे उतरेंगे। मैं समझता हूं वो टाइम आ चुका है, नहीं आया है तो टच कर रहा है। खुदा की तौहीद के नाम का फितना, सहाबा के नाम पर फितना, कुरान के नाम पे फितना, नमाज के नाम पे फितना, अहले बैत के नाम पे फितना, मस्जिद के नाम पे फितना, मदरसों के नाम पे फितना, कुरान के नाम पे फितना। आज वो दौर आ गया। बस मुख्तसर में चंद जुमले मैं आपके सामने पेश कर दूं। स्टेज वालों की खास तवज्जो चाहूंगा। अल्लाह की उलूहियत शान में किसी तरह का नक्स और शायबा मानना कुफ्र है। क्या मेरी तायद करते हैं? अल्लाह की शान में किसी तरह का नक्स और शायबा मानना कुफ्र है। उसकी ज़ात हर ऐब और नक्स से मुनज़्ज़ह और बरी है। खुदा की तौहीद इंसानों पे खुदा का सबसे बड़ा हक है। खुदा खल्क़े खुदा में तमाम अंबिया किराम और रसूलान इज़ाम की शान बुलंद बाला है। अबू तुफैल, आमिर बिन वासिला, लैसी कनानी तक हर सहाबी रसूल जन्नती है। अल्लाह ने तमाम सहाबा इकराम से खैर का वादा फरमाया है, उनका एहतराम जरूरी है। तमाम सहाबा में अफजलुल खल्क बादल अंबिया व रसूल हजरत अबू बकर इब्न अबी कुहाफा हैं, जिनकी सहाबियत और सिद्दीकियत नस्से कतई से साबित है। जमहूर अहले सुन्नत का यह मौक़िफ़ है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद तमाम लोगों में सबसे अफजल हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ाते गिरामी है। फिर हजरत उमर बिन खत्ताब रदी अल्लाह ताला अन्हु, फिर हजरत उस्मान बिन अफ़ान, फिर हजरत अली बिन अबी तालिब रदी अल्लाह ताला अन्हु की शख्सियत है। और इनके बाद बकिया अशरा मुबशरा का दर्जा है। फिर अहले बद्र जो जंग बद्र में शामिल हुए, अहले बद्र के बाद फिर अहले उहद, फिर अहले हुदैबिया में बकिया अहले बैत रिजवान और तमाम सहाबा इकराम का अल्लाह की बारगाह में मकाम व मनसब इतना अजीम है कि कुरान करीम की नस्से कतई से हर सहाबी का जन्नती होना कन्फर्म है। हर सहाबी का जन्नती होना कन्फर्म। किसी सहाबी की शान में गुस्ताखी या अदना तौहीन करना बद मजहबी और बददीनी है, बददयानती भी है। अहले बैत अतहार का उम्मत पर बहुत बड़ा हक है। नबी की आल और नबी की औलाद का उम्मत पर बहुत बड़ा हक है। और ये किस लिए? खूने मुस्तफ़ा के एहतराम की बुनियाद पे हर आले नबी और हर सैयद के रगों के अंदर मुस्तफ़ा का खून दौड़ता है। इसलिए हर आले नबी काबिल इज्जत और काबिल एहतराम है। अहले बैत अतहार का उम्मत पर बहुत बड़ा हक है। बिलखुसूस शहजादी रसूल खातून जन्नत हजरत शान है। जन्नत की सरदारी आपके सपुर्द है। एक अहम बात सब दिल दिमाग खोल के और इस बात को अच्छी तरह समझते हैं। मुशाजराते सहाबा यानी सहाबा किराम के आपसी इख्तिलाफात और जंगों के हवाले से तवक्कुफ जरूरी है। अल्लामा इब्ने हजर मक्की के अलावा जमहूरे अहले हक और मुस्तरद मुसन्निफीन का ये इजमाई मौक़िफ़ है कि मुशाजराते सहाबा पर कफ़े लिसानी जरूरी है। इख्तिलाफात और जंगों के हवाले से तवक्कुफ जरूरी है। बरसरे स्टेज बयान करने से गुरेज किया जाए। किसी सहाबी की तौहीन और कसरे शान करना गुमराही और बदमज़हबी है। बिलखुसूस खलीफा राशिद हजरत अली बिन अबी तालिब कररमल्लाहु ताला वजहुल करीम और हजरत अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में इफरात व तफरीद से इज्तिनाब किया जाए। क्या ख्याल आप लोगों का?
इज्तिनाब किया जाए। हजरत अली बिन अबी तालिब रदी अल्लाह ताला अन्हो और अहले बैत की मोहब्बत के नाम पर हजरत अमीर मुआविया या दूसरे सहाबाए किराम पर निशाना साधना, ये राफजियत है, राफजियत है, राफजियत है। और हजरत अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हो के दिफा के बहाने से, हजरत अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हो के दिफा के बहाने से हजरत अली बिन अबी तालिब रदी अल्लाह ताला अन्हो पर या दूसरे सहाबा पर निशाना साधना, ये खारजियत और नासबियत है। अहले सुन्नत का मौक़िफ़ और मंशा ये है कि ना तो हमें राफजी बनना है, ना हमें खारजी बनना है। जंगे सिफ़ीन के मौके पर ये गिरोह जाहिर हुए, हजरत अली की सपोर्ट में खड़े हो गए, वो राफजी कहलाए, और हजरत अली के खिलाफ और बागी बन गए, वो खारजी कहलाए। बोलने में सबकत लिसानी तो नहीं हो रही है। तो राफजी भी नहीं बनना है, खारजी भी नहीं बनना है। इन दोनों तरह के लोगों से बचना जरूरी है। बस आखिरी जुमले हैं। कुरान करीम, क्योंकि आजकल ये मसला सुलझ रहा है कई सालों से, कुरान करीम वो लारेब किताब है जो आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई और बिला किसी शक व शुबा के नकल मुतवातिर के साथ मनकूल और कुर्रा सबा के मुसहफ में मकतूब है। अल्हम्दुलिल्लाह की हमजा बशक्ल अलिफ से लेकर वन्नास की सीन तक पूरे 30 पारे, 7 मंजिलें, 6666 आयतें हमारे पास बेऐन ही उसी तरतीब के साथ है जैसे लोहे महफूज में है। नुसूसे कतिया के बमौजब इस मुकद्दस किताब में कमी और ज्यादती, रद्दो बदल मानना कुफ्र है। अहले सुन्नत के किसी भी स्टेज से गैर जिम्मेदाराना खिताब ना किया जाए। ये मैं इस उर्स के मौके पर इतने उलमा और इतनी अवाम की मौजूदगी में बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। अहले सुन्नत के किसी भी स्टेज से गैर जिम्मेदाराना खिताब ना किया जाए। मौजू और मन घड़त रवायात बयान करने से गुरेज लाजिम है। बिलखुसूस खुलफाए राशिदीन और दीगर सहाबाए किराम और औलिया और उलमा के बारे में ज़ख़ीरा अहादीस, तफासिर, तवारीख और सीयर की मोतबर कुतुब से सही और मुस्तनद रवायात और वाक़यात बयान किए जाएं। करबला की सरजमीन मुक़द्दस और मुतबर्रक है। ये मामला इसलिए पेश आया कि चंद साल पहले एक मुकर्रिर आया जिसने राजस्थान नहीं बल्कि दुनिया भर के रहने वाले लोगों के नब्ज़ पर उसने उंगली रख करके और उसने छेड़छाड़ करने की कोशिश की थी। उसने बरजस्ता ये कहा था कि करबला की सरजमीन मबगूज और बुरी जमीन है। मुझे बताए कोई आदमी क्या करबला की सरजमीन मबगूज और बुरी है? हजरत इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम के उस्ताद शेख अबू बकर इब्न अबी शैबा ने मुसन्नफ इब्न अबी शैबा के अंदर ये रवायत जिक्र की है कि जो इंसान जिस मिट्टी में दफन होता है उसका खमीर उसी मिट्टी से तैयार किया जाता है, और जिस मिट्टी से खमीर तैयार होता है उसी मिट्टी में उसको दफन किया जाता है। तो क्या सबसे बुरी मिट्टी और सबसे बुरी धरती से हजरत इमाम हुसैन और शोहदाए करबला की जमीन का खमीर बनाया गया था? कोई तस्लीम करेगा? ये एक तरफ से राफजियत नहीं बल्कि खारजियत को हवा दी जा रही है। ये सही खारजियत है। अगर ऐसा किया जाए तो मैं एक दो मिसाल आपके सामने पेश करूं। उन्होंने कयास क्या किया? हजरत साले अलैहिस्सलाम की ऊंटनी के गले पैर पर हजरत इमाम हुसैन के गले का कयास किया गया। ये मुफ्तियाने किराम बैठे हुए हैं। एक जानवर का पैर क्या आले रसूल और इमाम हुसैन के गले के बराबर हो सकता है? क्या इसको कयास माल फारिक नहीं कहते? और फिक़ह इस्लामी के नजदीक और इफ्ता के मनसब में इसको कयास माल फारिक और मखदूश माना जाता है, जिसकी बुनियाद पे एक इंसान कयास करके चला गया
और जब उसके ऊपर गिरफ्त की गई तो कुछ लोगों ने सहयोग और सपोर्ट भी किया। हम सबको मुस्तरद करते हैं। तो करबला की सरजमीन कितनी अजीम है। इसके अलावा उस इंसान ने आला हजरत फाजिल बरेलवी को खारजी करार दिया। बहुत सारे लोग कान में तेल डाल के सो गए थे और जो आवाज उठाए उसको खारजी करार दिया गया। जुमले ऐसे हैं, हदीस पाक का तर्जमा करते हैं सवाइकुल मुहरिका से उठा के, आदि हदीस पेश करते हैं। हदीस बयानी के अंदर भी लोग खयानत करते हैं। हालांकि इन लोगों को कब्र में हिसाब देना है। हक बयानी से उलमा को काम लेना चाहिए। हदीस पाक में है कि जो आलिम हक छुपाएगा कयामत के दिन उसके मुंह में आग की लगाम पहनाई जाएगी। क्या ये हदीस उलमा नहीं पढ़ते हैं? लेकिन जो आलिम बयान करता है उस आलिम के खिलाफ एहतजाज किया जाता है। ये हमारे हर आलिम बोलते हैं लेकिन इनकी बातें दबाई जाती है। क्या आप लोग ये चाहते हैं कि उलमा की बातें दबाई जाएं? और याद रखना ये उलमा हैं, दरसगाहों में बैठे हुए हैं, ज़कात फित्रा इकट्ठा करके तुम्हारे बच्चों के सीने में इश्क मोहम्मदी की जोत जलाते हैं। अगर ये उलमा नहीं बचे और इन उलमा का तकद्दुस महफूज नहीं रहा तो आपके घरों में कुरान की तिलावत भी नहीं होगी। आप बैठे रहें, बैठे जनाजा पढ़ाने वाला भी नहीं मिलेगा। आप बैठे रहें, बैठे बैठे आप नारे का तशरीफ जवाब रखें। दें। बैठे बस आखिरी बात एक दो और अर्ज कर देता हूं। बस फुरूई मसाइल में तफर्रुदात की बिना पर किसी को अहले सुन्नत या इस्लाम से खारिज नहीं किया जा सकता। जब तक जरूरियात अहले सुन्नत या जरूरियात दीन का इनकार उससे साबित ना हो जाए। फी ज़मानिना आइम्मे अरबा सिराजुल उम्मा इमाम अबू हनीफा नौमान बिन साबित, इमाम मोहम्मद बिन इदरीस शाफई, इमाम दारिल हिजरत, इमाम मालिक इब्न अनस, इमाम अहमद बिन हम्बल रदी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन में से किसी एक के इज्तिहादी मसाइल को अपनाना फी ज़माना अहले सुन्नत है। अब एक साहब ने मुझे हजरत ने कह दिया है एक मामले की वजाहत कर दी जाए। मसला क्या होता है, हमारे यहाँ कई ऐसे मसाइल चल रहे हैं। इंशाल्लाह मैं यहीं का रहने वाला हूँ। किसी और मौके पे बहुत सारे जो हमारे यहाँ मसाइल चल रहे हैं उनके ऊपर एक एक बात पे गुफ्तगू होगी। और जो मैंने ये बातें कही है इनको तफसील के साथ किताबो सुन्नत की रोशनी में और दलाइले कतइया की रोशनी में मैंने किताब तरतीब दी है चमकते तारे। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द उसको कंप्लीट करके आप तक पहुंचाई जाएगी। तो इन्होंने ये पूछा हजरत ने कि मुहर्रम के महीने में शादी करना जायज है क्या? ये मसला नहीं उठता है? उठता है ना। मुहर्रम के महीने में शादी करना जायज है। कुछ लोग मुहर्रम के महीने में शादी करने को खारजियत बताते हैं। ये कह करके ठोक दिया जाता है। हमारे पड़ोस के अंदर एक नात खां ने किसी महीने में शादी रचाई, उसके ऊपर वो हालत की थी लोगों ने और मौलवियों ने वो उसके ऊपर कदगन लगाकर उसको घेरा था। ये उलमा अच्छी तरह जानते क्या हुआ उसका बेचारे का। बोले क्यों शादी जायज नहीं है मुहर्रम में? दलील ये दी जाती है कि हजरत इमाम हुसैन की शहादत हुई है। तो मुहर्रम के महीने में हजरत इमाम हुसैन की शहादत हुई है। मुहर्रम से लेके जिलहिज्जा तक आप सारे महीनों का की जांच कीजिए, आप किस महीने में किस किस की शहादत हुई है। फिर तो किसी महीने में शादी जायज नहीं होगी। हुजूर के चाचा सैयदुश शुहदा जिनको हुजूर ने कहा अमीर हमजा, क्या उनकी शहादत जिस महीने में उसमें फिर शादी होगी? कोई महीना ऐसा खाली नहीं है जिसमें सहाबाए किराम, ताबईन और बड़े बड़े शख्सियतों की शहादतें ना हुई हो। तो फिर तो किसी महीने में शादी जायज नहीं होगी। हाँ, अगर कोई इसलिए शादी करे मुहर्रम के महीने में कि इमाम हुसैन की शहादत हुई इसलिए हम शादी कर रहे हैं तो जरूर वो खारजी है। और अगर कोई इंसान इसलिए शादी छोड़ दे कि इसमें जायज नहीं है, इमाम हुसैन की शहादत हुई है इसलिए हम मातम करेंगे, शादी नहीं करेंगे, ये राफजियत है। और मैंने इन जुमलों में कह दिया कि ना राफजी बनना ना खारजी बनना है। सीधे सीधे अंदाज में अगर नीयत में फतूर नहीं है तो किसी भी महीने में शादी करे, इस्लाम में कोई नहुसत नहीं है। इस्लाम में क्लियर फैसला ला अदवा वला तैयारा था। अदवा और तैयारा इस्लाम में है ही नहीं। लिहाजा किसी भी महीने को किसी शख्सियत के साथ जोड़कर और उम्मत के अंदर फितना फैलाया जाए, इससे बचा जाए। बोलने को बातें बहुत कुछ है लेकिन हमारे बाहर के मेहमान आए हुए हैं। हम तो यही कहते हैं अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार।
असहाबे हुजूर नज्म है, नाव है इतरत रसूलुल्लाह की।